हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शंस को समझा। आज हम लोग एक नए रूल को सीखेंगे जिसको 1 into 6 रूल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 1 into 6 रूल कहने का मतलब है कि आप एक सेंटेंस को, चाहे आप हिंदी के सेंटेंस को ले लें, चाहे आप इंग्लिश के सेंटेंस को ले लें, एक सेंटेंस को आप 6 तरह के फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी के सेंटेंस के आधार पर। आज हम लोग हिंदी का 1 into 6 लिखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस का 1 into 6 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, वह आ रहा है। ये सेंटेंस का जो टाइप है वो कौन सा है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस से हमें नेगेटिव सेंटेंस में जाना है, तो हमने एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में क्या ऐड किया? नहीं। तो जैसे ही किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में आप नहीं को जोड़ेंगे, वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, आपको बनाना है सिंपल इंटरोगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं? ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले वाले सेंटेंस के पास जाइए, यानी अफर्मेटिव के पास, और उसकी शुरुआत क्या से कर दीजिए। सबसे पहले यानी अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के पास जाइए और उसकी शुरुआत किससे कीजिए? सिर्फ क्या का यूज करना है, क्या के अलावे और किसी वर्ड का यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जब आप चौथा सेंटेंस, इसका मतलब है सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। कैसे? या तो आप थर्ड वाले सेंटेंस में नहीं जोड़ दीजिए, थर्ड वाले सेंटेंस में नहीं जोड़ दीजिए, सिंपल इंटरोगेटिव में नहीं जोड़िए, तो वो क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। या फिर आप सेकेंड वाले सेंटेंस की यानी नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे कर दीजिए? क्या से। तो दो तरीका है आपके पास सिंपल इंटरोगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाने का। ठीक, फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं पढ़ता हूं, तो मैं नेगेटिव क्या लिखूंगा? मैं नहीं पढ़ता हूं। सिंपल इंटरोगेटिव क्या लिखूंगा? क्या मैं पढ़ता हूं। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, वह आ चुका है। नेगेटिव क्या हुआ? वह नहीं आ चुका है। सिंपल इंटरोगेटिव क्या हुआ? क्या वह आ चुका है। और सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं आ चुका है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को हम लोग 4 टाइप में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कंडीशनल कैसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को। कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव एक बनाना सीख लीजिए, तो नेगेटिव में तो सिर्फ आपको नॉट बढ़ा देना। ठीक है, कंडीशनल इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। हम वापस जाते हैं अफर्मेटिव वाले सेंटेंस पर। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को उठा करके लाते हैं और उस सेंटेंस के बीच में क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, किसी भी शब्द का यूज करते हैं। क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, जैसा सवाल हम पूछना चाहें वैसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक, अंतर पाइएगा सिंपल वाले में और कंडीशनल वाले में क्या, कि सिंपल वाले का जवाब आप यस या नो में ही दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या वो आ रहा है, तो आपका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। क्या वह नहीं आ रहा है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? यस या नो। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं वह क्यों आ रहा है, तो इस बार आप यस नो के अलावा कोई भी आंसर दे सकते हैं। यस नो के अलावा कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यस नो नहीं दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, एफर्मेटिव वाले सेंटेंस को ही लाते हैं हम लोग कंडीशनल इंटरोगेटिव में, बस उसके बीच में क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर लेते हैं। और जब आप कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें, तो उसी क्वेश्चन वर्ड के साथ सिर्फ क्या जोड़ दें? नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम पढ़ता है, ये अफर्मेटिव हुआ। इसका नेगेटिव राम नहीं पढ़ता है। सिंपल इंटरोगेटिव, क्या राम पढ़ता है। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या राम नहीं पढ़ता है। कंडीशनल इंटरोगेटिव, राम क्या पढ़ता है। देखिए यहाँ भी क्या है, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा। राम क्या पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है, राम कब पढ़ता है, ये सारे सवाल कंडीशनल इंटरोगेटिव हैं। और जब आप लास्ट करते हैं राम क्या नहीं पढ़ता है, राम क्यों नहीं पढ़ता है, राम कैसे नहीं पढ़ता है, ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप हिंदी के सेंटेंसेस का 1 into 6 आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में इंग्लिश के 1 into 6 के साथ। थैंक यू।